भगवान श्री कृष्ण भारतीय धर्म और संस्कृति के एक महत्वपूर्ण देवता हैं, जिनका जीवन और शिक्षाएं हिंदू धर्म में अत्यधिक पूजनीय और अनुकरणीय मानी जाती हैं। उनका जीवन उनके जन्म से लेकर महाभारत के युद्ध और गीता के उपदेश तक अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं और लीलाओं से भरा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। वे देवकी और वासुदेव के पुत्र थे। जब देवकी के भाई कंस को यह भविष्यवाणी सुनाई दी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, तो उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके 7 बच्चों को मार डाला। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान विष्णु की कृपा से वासुदेव उन्हें रात के अंधेरे में गोकुल ले गए और नंद बाबा और यशोदा के यहाँ छोड़ आए। गोकुल में श्री कृष्ण का लालन पालन हुआ। कृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता, जहाँ उन्होंने अनेक बाल लीलाएं की। उनका माखन चुराना, गोपियों के साथ खेलना और गोकुल वासियों के साथ हंसी मजाक करना उनकी प्रमुख बाल लीलाओं में से एक है। इन लीलाओं के माध्यम से उन्होंने भक्ति, प्रेम और आनंद का संदेश दिया। उनके बाल रूप की पूजा आज भी भारत के कई हिस्सों में की जाती है। एक दिन जब कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद से खेल रहे थे, तभी अचानक गेंद नदी में जा गिरी। उसके बाद वह नदी में कूद गए और कालिया नाग से युद्ध किया। अंत में कृष्ण ने नाग को पराजित किया और उसे यमुना नदी छोड़कर जाने का आदेश दिया। इस घटना ने गोकुल वासियों को कालिया के आतंक से मुक्त किया और भगवान कृष्ण की महिमा का बोध कराया। गोकुल और वृंदावन के लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि उन्हें अच्छी वर्षा मिल सके, लेकिन कृष्ण ने उन्हें समझाया कि इंद्र की पूजा करने के बजाय उन्हें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जो उन्हें जीवन के लिए आवश्यक जल, अन्न और अन्य संसाधन प्रदान करता है। सभी वृंदावन वासियों ने कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इंद्रदेव इस पर क्रोधित हो गए और उन्होंने गोकुल पर भारी वर्षा और तूफान भेजा। कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल वासियों की रक्षा की। यह घटना गोवर्धन पूजा के रूप में प्रसिद्ध है और हर वर्ष दीपावली के बाद इसका त्योहार मनाया जाता है। कृष्ण की रासलीला उनकी प्रमुख लीलाओं में से एक है, जिसमें उन्होंने वृंदावन की गोपियों के साथ रास नृत्य किया। रासलीला में कृष्ण ने गोपियों के साथ दिव्य प्रेम का प्रदर्शन किया, जहां हर गोपी को ऐसा महसूस हुआ कि कृष्ण केवल उसके साथ ही हैं। रासलीला भक्ति और प्रेम का प्रतीक है, जहां भक्त और भगवान के बीच प्रेम का आदान प्रदान होता है। यह लीला भगवान की माया और उनके अद्वितीय प्रेम का परिचय कराती है। जब कृष्ण बड़े हुए तो उन्हें मालूम हुआ कि कंस, जो मथुरा का अत्याचारी राजा था, उनके माता पिता को बंदी बनाकर रखा है। कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस को मल्ल युद्ध में पराजित किया और उसे मार दिया। कंस के वध के बाद कृष्ण ने अपने माता पिता को बंदी गृह से मुक्त कराया और मथुरा के लोगों को अत्याचार से मुक्ति दिलाई। कंस के वध से कृष्ण ने अधर्म और अन्याय के नाश का संदेश दिया। महाभारत का युद्ध भगवान कृष्ण के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। यह युद्ध कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच हुआ। इस युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया तो कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। गीता में उन्होंने कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग के बारे में विस्तार से बताया। गीता के उपदेश मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन का स्रोत है और इसे हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। गीता का मुख्य संदेश है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए, अर्थात फल की इच्छा किए बिना। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संकलन श्रीमद् भगवत गीता के रूप में प्रसिद्ध है। गीता में 18 अध्याय हैं और यह जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है, इसलिए मनुष्य को शरीर के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि आत्मा की शुद्धि के लिए कार्य करना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से द्वारका नगरी की स्थापना की, जहां उन्होंने अपने राज्य की राजधानी बनाई। द्वारका आज भी एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ कृष्ण ने अपनी रानी रुक्मिणी और अन्य पटरानियों के साथ जीवन बिताया। द्वारका का उल्लेख महाभारत और पुराणों में मिलता है। महाभारत के युद्ध के समय कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया, क्योंकि वे धर्म के मार्ग पर थे। कृष्ण ने युद्ध से पहले कई बार प्रयास किया कि यह युद्ध न हो, लेकिन जब कौरवों ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने पांडवों का समर्थन किया। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर युद्ध के लिए प्रेरित किया और उनके सारथी के रूप में युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था, जिसमें अंततः धर्म की विजय हुई। महाभारत के युद्ध के बाद जब कृष्ण ने अपना जीवन पूरा कर लिया, तब उन्होंने अपने लोक को छोड़ने का निर्णय लिया। उनके अंतिम समय की कथा यह बताती है कि एक शिकारी ने गलती से उन्हें तीर मार दिया, जिसे कृष्ण ने सहजता से स्वीकार किया। उन्होंने अपने मानव रूप को त्याग कर वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। उनके इस लीला को उनकी स्वधाम गमन लीला कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने समाज में समानता और सभी के प्रति प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने अपने जीवन में विभिन्न वर्गों और जातियों के लोगों के साथ समता और समानता का व्यवहार किया। भगवान श्री कृष्ण की कथा हमें जीवन के पहलुओं में मार्गदर्शन करती है। उनका जीवन एक आदर्श जीवन का उदाहरण है, जिसमें उन्होंने हर परिस्थिति में धर्म और सत्य का पालन किया। उनका जीवन और शिक्षाएं आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं।